हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द chapter 5, that is theory of demand. So let's get started. So firstly we are going to discuss about the term what is demand, or we can say concept of demand. Demand क्या होता है? डिमांड मत मीन्स जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को कार चाहिए, तो ये डिमांड है? नो, दिस इज नॉट डिमांड। वो डिमांड कब क्रिएट होगी? अगर हम इकोनॉमिक सेंस में बोले तो डिमांड, कोई चीज डिमांड हम कब करेंगे? जब आपकी डिजायर हो। डिजायर मीन्स आपकी विलिंग है, आपकी इच्छा है उसको लेने के लिए, प्लस आपके पास उसके लिए परचेजिंग पावर है। आपकी जब डिजायर प्लस परचेजिंग पावर को मिलाकर ही क्या बनेगा? पूरा डिमांड बनेगी। परचेजिंग पावर मतलब आपके पास इतने पैसे हैं उस चीज को लेने के लिए, परचेज करने के लिए, तभी वो क्या क्रिएट होगी? देन वो डिमांड में क्रिएट होगा। डिजायर आपकी इच्छा थी कि आपको कार चाहिए और आपको कार लेने के लिए आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो डिमांड नहीं होगी। डिमांड वो कब बनेगी? आपकी कार लेने की इच्छा है, आपकी डिजायर है और साथ में आपके पास उसको लेने के लिए आपके पास इतनी परचेजिंग पावर है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उसको ले सकते हो। देन वो जाकर क्या बनेगा? डिमांड बनेगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी डिमांड। नेक्स्ट हम देखते हैं डिमांड। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन के सेंस में बोलूं तो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट आर कंज्यूमर्स रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। तो डिमांड क्या है? वो क्वांटिटी जो कि कंज्यूमर बाय करने के लिए रेडी है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर, उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करने के लिए रेडी है, बाय करने के लिए रेडी है कंज्यूमर, उसको ही मिलाकर क्या बनता है? वही हमारी क्या होती है? डिमांड होती है। If I'm talking about quantity demanded, demand and quantity demanded are different terms. अगर मतलब क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। दैट मींस कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज की जा रही है एक स्पेसिफिक प्राइस पर। फॉर एग्जांपल कि 6 रुपीज में हम 6 क्वांटिटीज परचेज, मतलब 6 रुपीज में आप 8 यूनिट्स ले रहे हो किसी भी गुड के, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड, राइट? कि आपने 6 रुपीज में 8 क्वांटिटीज परचेज करी, मींस 8 यूनिट्स परचेज करी किसी भी कमोडिटी की, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली डिमांड, तो डिमांड में क्या बात करते हैं? यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज की जा रही, मींस यहाँ पर हम बहुत सारे प्राइजेस, बहुत सारे क्वांटिटीज को देखेंगे, तो वो सब चीजें क्या है? डिमांड की बात कर रहे हैं। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक क्वांटिटी और स्पेसिफिक प्राइस, कि दैट मींस कि एक स्पेसिफिक प्राइस पर हम स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। सो क्लियर है व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड कब क्रिएट होगी? व्हेन इट बिकम डिजायर एंड प्लस परचेजिंग पावर। दैट मींस कि डिजायर भी है और आपके साथ में उसकी परचेजिंग पावर भी है, उतनी उसके लेने के लिए अगर पैसे भी हैं, तब वो जाकर क्या बनेगा? डिमांड क्रिएट होगी, राइट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम इसमें देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। कि मतलब कुछ फैक्टर्स होंगे जो डिमांड को क्रिएट कर, मतलब जो डिमांड को इफेक्ट करेंगे। दैट मींस कि हो सकता है कि प्राइजेस, एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है प्राइजेस, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कि अगर प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो नॉर्मल सा हमारी साइकोलॉजी क्या बोलती है? अगर जिस चीज के भी प्राइजेस बढ़ेंगे तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू विच डिमांड फॉल, अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। दैट मींस कि फॉर एग्जांपल अभी हमने रिसेंट में देखा, अभी टोमेटो के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो टोमेटो के प्राइसेस जब बहुत ज्यादा बढ़े तो हम लोगों ने क्या करा? उसकी डिमांड कम कर दी, है ना? प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? डिमांड इफेक्ट होती है। तो फर्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड, उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है। तो प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है। तो प्राइस और कमोडिटी में, फिर प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका मैंने ग्राफ बनाती हूँ। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने लिया है क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पर लिया है प्राइसेस। जब प्राइसेस इतने थे, सपोज 10 थे यहाँ पर, तो क्वांटिटी आप परचेस करते हैं 100 समथिंग देयर।
जब आपके वेट, ये हमने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पर हमने लिया है क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पर लिया है प्राइसेस। जब प्राइसेस 10 थे, आप कितनी क्वांटिटी परचेस कर रहे थे? 100 क्वांटिटी परचेस कर रहे थे। इफ सपोज प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी हम कम, मतलब हम कम कंज्यूम करेंगे, हम कम कंज्यूम करेंगे नॉर्मली, तो कंजप्शन कम हो जाएगी, क्वांटिटी हम कम परचेस करेंगे, तो डिमांड, वही चीज, डिमांड हमारी कम हो रही है। अब हम 80 यूनिट्स परचेस कर रहे हैं, तो प्राइसेस जब कम थे हम डिमांड ज्यादा कर रहे थे, प्राइसेस जब ज्यादा हुए हम डिमांड कम कर रहे हैं। तो यहीं पर ये जो पॉइंट है इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा स्लोप बन जाएगा। यही स्लोप, इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व बोलते हैं। अब अभी मैं आगे इसमें लॉ ऑफ डिमांड जो है, लॉ ऑफ डिमांड भी यही बोलता है कि लॉ ऑफ डिमांड भी क्या बोलता है, अभी आगे हम इसको बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी, मतलब डिमांड हम कम करते हैं। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर अभी हम फैक्टर्स देख रहे हैं, क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर हमने क्या देखा? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जब प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस और डिमांड में कैसे रिलेशन है? क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट यहाँ पर फैक्टर आता है, दैट इज प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में यहाँ पर दो टाइप के गुड्स आते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट समझते हो कि मतलब ऑल्टरनेट, मतलब टी, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लेते हैं टी एंड कॉफी। अगर टी नहीं मिली तो हम कॉफी पी लेंगे, दोनों चीजें सेम ही वर्क कर रही हैं। अगर हमें पेप्सी नहीं मिली तो हम कोका कोला पी लेंगे, दोनों ही कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हम एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इफ सपोज टी के प्राइसेस बढ़ते हैं, टी के प्राइसेस बढ़े तो हम क्या करेंगे? टी की तो डिमांड ऑब्वियसली बात है हम कम कर देंगे, टी की डिमांड हमने कम करी क्योंकि टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। तो जो टी कंज्यूमर्स, जो टी को कंज्यूम करते थे, वो कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे? अभी के लिए वो कॉफी पर शिफ्ट हो जाएंगे। आप शॉप पर गए, आपको पता चला कि टी के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो आपने बोला कि ठीक है हमें टी नहीं पीनी है, हम क्या, अब से हम क्या कंज्यूम करेंगे? अब से हम कॉफी कंज्यूम करेंगे। दैट मीन्स हमने कॉफी की डिमांड बढ़ा दी है। तो जो टी का सब्स्टिट्यूट है, टी का सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ गई है, मतलब प्राइसेस बढ़े टी के, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ रही है? डिमांड बढ़ रही है कॉफी की। प्राइसेस बढ़े थे टी के और डिमांड बढ़ रही थी कॉफी की। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनमें कैसा रिलेशन होता है? उनमें होता है डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे एरो कैसे दिख रहा है? दोनों ही डायरेक्ट है, दोनों ही ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं कि टी के प्राइसेस बढ़े, टी के प्राइसेस के बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ रही है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन देखा? हमें डायरेक्ट रिलेशन हमने देखने को मिला। एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। सपोज प्राइसेस टी के 10 थे, टी के प्राइसेस बढ़े तो हमने क्या करा? क्वांटिटी टी की कम कर दी, डिमांड हमने टी की कम कर दी। किसकी डिमांड बढ़ा दी? हमने कॉफी की डिमांड बढ़ा दी। कॉफी हमने ले ली कितनी? 1000। प्राइसेस टी के बढ़ रहे हैं, डिमांड कॉफी की बढ़ रही है, तो प्राइसेस हुए टी के 15, कॉफी की डिमांड हमने और बढ़ा दी 1200। प्राइसेस टी के और बढ़े 20 हुए, डिमांड हमने और बढ़ा दी कॉफी की। तो ऐसे क्या हो रहा है? प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ रहा है टी के, लेकिन डिमांड पे इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? कॉफी की डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ देखूं तो अगर प्राइसेस कॉफी के हमारे यहाँ पर टी के प्राइसेस ले लो, टी के प्राइसेस थे 10, कॉफी की डिमांड कितनी कर रहे थे? 1000 कर रहे थे। व्हेन टी के प्राइसेस जब बढ़े हमारे 15 हुए तो हमने क्या करा? कॉफी की डिमांड बढ़ा दी। तो यहाँ पर जो दो पॉइंट्स आए इनको जो हम ज्वाइन करेंगे, तो इनको ज्वाइन करके जो स्लोप बनेगा ये हमारा कैसा स्लोपिंग है? अपवर्ड स्लोपिंग। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो हमेशा स्लोप बनता है वो कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग स्लोप होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड और प्राइसेस में कैसे रिलेशन होते हैं? डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे हम टी के देख रहे हैं और उसका सब्स्टिट्यूट जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर हम रिलेटेड गुड्स में एक गुड पड़ा कौन सा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ चलते हैं। दैट मीन्स एक के बिना दूसरा गुड अधूरा है। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल, या फिर ब्रेड एंड बटर, या फिर हम बात कर सकते हैं टूथब्रश और पेस्ट।
कि अगर आपके पास ब्रश और पेस्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका, और ऐसे ही आपके पास कार तो है लेकिन आपके पास पेट्रोल नहीं है तो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये ऐसे गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक साथ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइजेस हमारे पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ गए तो क्या करोगे, कार की डिमांड हम कम कर देंगे तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी डिमांड कम हो रही है क्योंकि ये गुड साथ चल रहे, क्योंकि अगर हमारे पास पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो जो अभी कार खरीदना चाह रहा था तो वो अभी सोचेगा कि अभी नहीं हम कार परचेस करते बिकॉज अभी प्राइसेस पेट्रोल के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा रुक कर ले लेंगे। तो यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, कैसे रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं पेट्रोल के लेकिन डिमांड किसकी इफेक्ट हो रही है, डिमांड इफेक्ट हो रही है इसकी कॉम्प्लीमेंट गुड की, दैट मींस डिमांड इफेक्ट हो रही है कार की। क्लियर है? तो यहाँ पर कैसे रिलेशन होता है दोनों के बीच में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में देखो, प्राइस पेट्रोल के 100 थे तो उस टाइम पे क्वांटिटी कार की हम कितनी ले रहे थे 5000, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया प्राइस ऑफ पेट्रोल, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, यहाँ पर हम ले लें क्वांटिटी ऑफ कार। अब प्राइसेस बढ़ रहे हैं पेट्रोल के 500 हो गए तो उसके कॉम्प्लीमेंट पे इफेक्ट आएगा, तो उसके जो कार की डिमांड है वो कम हो रही है क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं पेट्रोल की, क्वांटिटी कम हो रही है कार की, 4000 हो गई। ऐसे प्राइसेस पेट्रोल के 1000 हुए, हमने क्या करा क्वांटिटी ऑफ कार और कम कर दी, 2000 कर दिया। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है राइट तो यहाँ पर हमने देखा प्राइसेस जब पेट्रोल के प्राइसेस थे 100 तो क्वांटिटी कितनी थी कार की 5000 अब क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइसेस हो गए 500 तो हमने क्या करा क्वांटिटी ऑफ कार कर दी कम, क्योंकि अभी हम कार नहीं खरीदेंगे, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स आए इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा कर्व बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हमेशा जो कर्व की शेप होती है वो कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में। अगर एक गुड की डिमांड प्राइसेस बढ़ेंगे तो दूसरे गुड की डिमांड कम होगी। और ऐसे हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखा, सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसे रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे थे ठीक है, डिमांड किसकी बढ़ रही थी, कॉफी की डिमांड बढ़ रही थी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं डिमांड को। थर्ड फैक्टर होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि डिमांड को इफेक्ट करता है। अब इनकम में हमारे पास 3 टाइप के गुड्स आते हैं इनकम से रिलेटेड। फर्स्ट होते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं तो नॉर्मल सिनेरियो में होता क्या है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम के बढ़ने से आप क्या करते हो, डिमांड को बढ़ाते हो। नॉर्मली ये करते हैं हम कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे, लेकिन इनकम में भी डिफरेंट टाइप से गुड्स सेग्रीगेट है। तो फर्स्ट आता है हमारा इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, ये थोड़े चीप क्वालिटी गुड्स होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एग्जांपल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। अगर मैं एलईडी टीवी का चीप क्वालिटी देखूं तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्या होता है, कुछ लोगों के लिए, और ये डिपेंड करता है इंफीरियर गुड्स कि किसके लिए कौन सा इंफीरियर गुड है, किसके लिए कौन सा नॉर्मल गुड है। तो अगर मैं एलईडी टीवी नॉर्मल गुड है, उसका जो इंफीरियर क्वालिटी है वो क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। तो इंफीरियर गुड यहाँ पर क्या हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। तो इंफीरियर गुड्स नॉर्मली क्या होते हैं, चीप क्वालिटी गुड्स होते हैं। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप चीप क्वालिटी गुड्स जो है, जो इंफीरियर गुड्स है, उसकी डिमांड बढ़ाओगे या फिर कम करोगे। नॉर्मल सी केस है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करोगे, तब इंफीरियर गुड्स कम परचेस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो इनकम और इंफीरियर गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इंफीरियर गुड्स को कम कंज्यूम करोगे, आप एलईडी टीवी लेना पसंद करोगे, आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं लोगे। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन हमें देखने को मिला इंफीरियर गुड्स में और इनकम में, इनवर्स रिलेशन। तो इसकी डिमांड, इंफीरियर गुड्स की डिमांड आप कम करोगे। तो अगर आपकी इनकम थी इतनी तो आपने क्या करा, क्वांटिटी आप इतनी कंज्यूम कर रहे हो Q1। अब क्या हुआ, इनकम बढ़ गई, Y1 हो गई, आपने क्वांटिटी कर दी कम। क्लियर है। तो यहाँ पर जो रिलेशन आया वो कैसा है, इनवर्स रिलेशन, और स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल गुड्स। अब नॉर्मल गुड हमने यहाँ पर ले लिया, जैसे कि यहाँ पर मैंने एलईडी टीवी का जो इंफीरियर केस लिया था, चीप क्वालिटी गुड लिया था, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लिया था।
तो जो यहाँ पे नॉर्मल गुड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एलईडी टीवी, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं, जो नॉर्मली हम कंज्यूम करते हैं, जिसका जो इंफीरियर का जो नॉर्मल गुड है वो कौन सा है, एलईडी टीवी। तो यहाँ पर जो नॉर्मल गुड का केस होता है वो कैसा रिलेशन दिखाता है, डायरेक्ट रिलेशन विद द इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, तो जैसे नॉर्मली मैंने बताया था कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्या करते हो, ज्यादा कंज्यूम करते हो, ज्यादा डिमांड करते हो, तो वही वाला केस है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप नॉर्मल गुड की डिमांड ज्यादा करोगे। तो यहाँ पर इनकम और डिमांड में कैसे रिलेशन हमें देखने को मिला है, डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। इनकम इतनी थी, आप डिमांड कर रहे थे Q, जब आपकी इनकम हुई Y1, आप डिमांड कर रहे हो Q1, तो जो हमारा स्लोपिंग है वो कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग। तो इनकम और नॉर्मल गुड में कैसा रिलेशन देखते हैं, डायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट इज नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स कौन से होते हैं, जो जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, नमक जरूरी है, आपके पास पैसे भी नहीं होंगे तब भी आपको चाहिए, और अगर अगर बहुत सारे पैसे होंगे तो ये तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा नमक खाना स्टार्ट कर दोगे। और हम ले सकते हैं मेडिसिन, मेडिसिन दवाइयां। अब मेडिसिन में क्या होता है, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप ऐसा करोगे कि आप मेडिसिन ज्यादा खाओगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम ज्यादा मेडिसिन कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपकी इनकम कम हो गई तो हम कम मेडिसिन खाएंगे। तो जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं उस केस में डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डिमांड जो होती है वो कांस्टेंट होती है। डिमांड इन दिस केस डिमांड डू नॉट चेंज, डिमांड हमारी कैसी है, यहाँ पर कांस्टेंट है, डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये होते हैं नेसेसिटी गुड्स। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है डिमांड को। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मतलब यहाँ पर दो टाइप के गुड्स आते हैं, एक होता है फेवरेबल गुड्स जिसको हम ज्यादा फेवर कर रहे हैं, और एक होता है अनफेवरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल बर्गर, बर्गर को हम ज्यादा फेवर करते हैं, फेवरेबल टेस्ट है, तो जो हमारा फेवरेबल टेस्ट होगा उसकी डिमांड हम ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है किस, कौन से गुड की, जो हमारा ज्यादा फेवरेबल गुड है, फॉर एग्जाम्पल बर्गर। नेक्स्ट देखते हैं एप्पल, एप्पल जो हमारा अनफेवरेबल गुड है, तो जो अनफेवरेबल गुड्स होंगे उसकी डिमांड हम कम करेंगे। तो यहाँ पर दो केसेस आते हैं, फेवरेबल गुड है फॉर एग्जाम्पल बर्गर, उसकी डिमांड हम ज्यादा करेंगे, और अनफेवरेबल टेस्ट के जो गुड्स है उसकी डिमांड हम कम करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं किसको, डिमांड को। तो एक बार हम देख लेते हैं ओवरव्यू इसका। तो हमने कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े, फर्स्ट हमने पढ़ा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि प्राइस जो है वो इफेक्ट करती है डिमांड को। अगर आपके प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप क्या करोगे, डिमांड कम कर दोगे। ये वाला नॉर्मल सिनेरियो है। कैसे रिलेशन होता है दोनों के बीच में, इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड में। नेक्स्ट हमने देखा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो टाइप के गुड्स आते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो कि एक दूसरे सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं, टी एंड कॉफी या फिर पेप्सी एंड कोला। अगर प्राइसेस टी के बढ़ेंगे तो हम डिमांड किसकी बढ़ाएंगे, डिमांड हम कॉफी की बढ़ाएंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन देखने को मिलता है हमें, डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि एक गुड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो दूसरे गुड की डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ पर हमें रिलेशन कैसे देखने को मिला, डायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट फिर हमने देखा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो एक साथ चलते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर। अगर प्राइसेस पेट्रोल के बढ़ेंगे तो हम कार की डिमांड कम कर देंगे। तो यहाँ पर जो रिलेशन देखने को मिलता है हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, कैसे दिखते हैं, इनवर्स रिलेशन दिखता है। स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट फिर जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में भी डिफरेंट टाइप्स के गुड्स होते हैं। इनकम भी इफेक्ट करती है डिमांड को। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। अब इनकम में भी डिफरेंट टाइप्स के गुड्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंफीरियर गुड्स, सेकंड इज नॉर्मल गुड एंड थर्ड इज नेसेसिटी गुड्स। इंफीरियर गुड्स मैंने बताया कौन से गुड्स होते हैं, जो कि चीप क्वालिटी गुड्स होते हैं, नॉर्मल से थोड़े लो क्वालिटी के गुड्स। एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, एलईडी टीवी का चीप क्वालिटी कौन सा है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप नॉर्मल से केस है कि आप इंफीरियर गुड्स, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वो तो नहीं परचेस करोगे, आप एलईडी टीवी परचेस करोगे। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो हम जो है इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देंगे। तो यहाँ पर जो इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम और इंफीरियर गुड्स में कैसे रिलेशन देखने को मिलता है, इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड्स कौन से, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट का जो अच्छी क्वालिटी का गुड है, नॉर्मल गुड जो है वो कौन सा है, एलईडी टीवी। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो हम नॉर्मल गुड की डिमांड ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पर जो रिलेशन हमें देखने को मिलता है वो कैसे देखते हैं हम, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन, राइट।
नेक्स्ट हमने देखा नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स जो कि जरूरी है, अगर आपकी इनकम बढ़े या कम हुई, इन डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल सॉल्ट और मेडिसिन। इस केस में डिमांड चेंज नहीं होती, डिमांड आपकी कैसी रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। नेक्स्ट हमने लास्ट यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में क्या था कि कुछ फेवरेबल गुड्स होते हैं, कुछ अनफेवरेबल गुड्स होते हैं। जो फेवरेबल गुड्स है, फॉर एग्जांपल बर्गर, अगर आपके फेवरेबल गुड्स, जो गुड आपका फेवरेबल टेस्ट का है, उसकी डिमांड आप ज्यादा करोगे। जो गुड अनफेवरेबल टेस्ट का, उसकी डिमांड हम कम करेंगे। फॉर एग्जांपल एप्पल, अनफेवरेबल टेस्ट है, डिमांड कम करेंगे। जो फेवरेबल टेस्ट है, उसकी डिमांड हम ज्यादा करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं। क्लियर है? सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन बेसिकली जो हमने अभी सारे फैक्टर्स पढ़े हैं वही डिमांड फंक्शन है। डिमांड फंक्शन का मीन्स क्या है? डिमांड किन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है। तो डी इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, income, y stands for income, t stands for taste and preferences, and o stands for other factors. So demand is a function of all these factors. So demand इन सारे factors का function है। That means कि demand इन सारे factors से effect होता है। तो dx here stands for demand of good x, and price stands for price of good x, pr stands for price of related goods, y stands for income of the consumer, and t stands for taste and preferences, and o stands for other factors. So this is called demand function. राइट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर डिस्कस जो हम करेंगे अभी, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि एग्जाम्स में हमेशा ये 3 और 4 मार्क्स में आता ही आता है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। अभी लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? जो हमने फैक्टर्स अभी हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड का जो सिनेरियो है कि प्राइसेस अगर बढ़ेंगे, प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड क्या होती है, कम होती है। नॉर्मल साइकोलॉजी, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ये बोलती है कि अगर किसी भी गुड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल अभी क्या हुआ था रिसेंटली, टमाटो के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो हमने क्या करा, टमाटर कम खाना स्टार्ट कर दिया। सब लोगों ने मोस्ट ऑफली ऐसे ही करा था कि प्राइसेस ज्यादा हो रहे हैं, डिमांड उसकी कम हो रही है। तो नॉर्मल साइकोलॉजी क्या बोलती है कि प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम होगी। तो यही कहता है लॉ ऑफ डिमांड। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट बीइंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड सेटेरिस पेरिबस। यहाँ पर जो अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट को नाम दिया गया है सेटेरिस पेरिबस। तो ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस क्या होता है? जो भी अदर थिंग्स है वो कांस्टेंट है। अब बात आती है कि यहाँ पे अदर थिंग्स क्या है। अदर थिंग्स जो अदर फैक्टर्स थे उन्हीं को अदर थिंग्स बोला गया है। ये जो हमने सारे फैक्टर्स पढ़े थे, पी एक्स, पी आर, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इन सारे फैक्टर्स को तो रखा है हमने कांस्टेंट। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और अदर फैक्टर्स। सिर्फ यहाँ पर हम किसके बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं? प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो इसी रिलेशनशिप को जब हम देखेंगे और सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। तो लॉ ऑफ डिमांड ने क्या बोला? अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग को हम कांस्टेंट रखेंगे जिसको हमने नाम दिया सेटेरिस पेरिबस। तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। इसी यही क्या है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। कि सारे फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट रखा, जो हमारी डिमांड इफेक्ट हो रही है वो किससे इफेक्ट हो रही है? ओनली प्राइसेस से। कि अगर आपके प्राइसेस बढ़ेंगे तो प्राइसेस के बढ़ने से आप डिमांड जो है वो कम कर दोगे। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है लॉ ऑफ डिमांड क्या है? assumptions हमने यहाँ पर लेकर चले। assumptions वही जो हमने other thing remain constant रखी थी, that is price of related goods को हमने यहाँ पे constant रखा। income and taste, income will remain constant, income को हमने constant रखा। taste and preferences को हमने constant रखा and other factors जो भी थे उन सबको हमने constant रखा। ये हमारी assumptions लेकर चलेंगे हम। और यहाँ पर किसके बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं? सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, और जो कि कैसी रिलेशनशिप है दोनों के बीच में? इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर है? तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड स्केड्यूल। अब डिमांड स्केड्यूल क्या है? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब जो हमने अभी पढ़ा है इनवर्स रिलेशनशिप है कि किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। अब हम उसको टैबुलर रिप्रेजेंट कर दे तो इसी को हम क्या बोलेंगे? डिमांड शेड्यूल बोलेंगे, और वी कैन से डिमांड स्केड्यूल बोलेंगे। कि अब सपोज प्राइसेस आपके 1 थे तो क्वांटिटी डिमांडेड हम कितनी कर रहे थे? 100 कर रहे थे। अब प्राइसेस हो गए 2,
प्राइजेस बढ़ गए तो हमने क्या करा, डिमांड कम कर दी। हमने यही लॉ पढ़ा है कि प्राइजेस के बढ़ने से डिमांड कम होगी। प्राइजेस हो गए 3, हमने डिमांड और कम कर दी, डिमांड हमने कर दी 70। प्राइजेस हो गए और ज्यादा बढ़ गए तो प्राइजेस हो गए 4, डिमांड हमने 60 कर दी। तो यही क्या है हमारा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन विच इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। इसी चीज को जब हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ये हमारा ग्राफ इस टाइप का बनकर आएगा। कैसे, हम इसको देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम लेंगे क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पर हमने लिया है प्राइसेस। जब आपके प्राइजेस थे 1 थे यहां पर, तो क्वांटिटी हम कितनी कंज्यूम कर रहे थे, 100। अब क्या हुआ, प्राइजेस हो गए 2, प्राइजेस 2 हो गए, क्वांटिटी हम कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, 80 कंज्यूम कर रहे हैं। प्राइजेस और हो गए, प्राइजेस हो गए 3, क्वांटिटी हमने कितनी कंज्यूम करी, 4 कंज्यूम करी, सॉरी 70 कंज्यूम करी। प्राइजेस और बढ़ रहे हैं, डिमांड हम और कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा कर्व इस टाइप का बनकर आएगा कुछ। तो यही क्या है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, और वी कैन से डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या बोलता है, डिमांड कर्व भी क्या बोलता है, डाउन डिमांड कर्व हमारा कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो कि क्या दिखा रहा है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड कर्व हमारा कैसा होगा, इनवर्स रिलेशन दिखाएगा। और ये कर्व की शेप कैसी होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि ये नीचे की तरफ स्लोप दिख रहा है हमें इसमें, तो ये कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, तो लॉ ऑफ डिमांड का जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करना होगा, एक बार मैं बता देती हूँ। लॉ ऑफ डिमांड में आपको लिखना होगा कि ये जो पूरा लॉ है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको पूरा सेम एज इट इज लिखना होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है। देन आपको इसमें 3 मार्क्स का, 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता ही आता है। नेक्स्ट आप में इसमें लिखना होगा कि डिमांड का ये जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाई हुई है, ये सेम आपको बनानी है, और फिर ये आपको डिमांड कर्व जो बना हुआ है यहाँ पर वो लिखना है। देन आपका ये पूरा क्वेश्चन कवर होगा 3 और 4 मार्क्स का। क्लियर है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इसमें, व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करें आज। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड क्या है, डिजायर प्लस परचेजिंग पावर, दैट मीन्स कि आपकी विलिंग भी हो, साथ में आपके पास उसको लेने के लिए पैसे भी हो, परचेजिंग पावर भी हो। फिर हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देन हमने रिलेटेड गुड्स में 2 टाइप के गुड्स पर, सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट हमने यहाँ पर कवर करा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर एक फैक्टर है जिसमें डिफरेंट टाइप से गुड्स आते हैं, इन्फीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, नेसेसरी गुड्स हमने यहाँ पर डिस्कस करे। देन हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस देखा, एक फैक्टर था। अगर ज़्यादा टेस्ट वाला चीज़ें होंगी, फेवरेबल गुड्स होंगे, उसका हम ज़्यादा फेवर करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। जो अनफेवरेबल टेस्ट होगा उसकी डिमांड हम कम करेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस करा डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन मीन्स डिमांड किन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है, जो हमने सारे फैक्टर्स पढ़े थे वही सारे फैक्टर्स जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो डिस्कस करा था, that is law of demand, which is most important topic from examination point of view. तो law of demand हमने देखा कि other thing remain constant, there is a inverse relationship between price and quantity demanded। तो यही हमारा law of demand। और other thing को हमने यहाँ पर क्या बोला, ceteris paribus बोला। देन हमने यहाँ पे कुछ assumption डिस्कस करी। नेक्स्ट हमने लास्ट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करा है आज, that is demand schedule। डिमांड शेड्यूल क्या है, tabular representation of demand curve, या और वी कैन से tabular representation showing inverse relationship between price and quantity demanded। और फिर हमने देखा डिमांड कर्व। सो आज के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।